ऑस्ट्रेलिया में जाना है लेकिन सब कंफ्यूज हैं कि जुलाई इनटेक के लिए देखें या फेब इनटेक के लिए। सो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर फेब इनटेक। आपको इतनी अच्छी तरह से स्कॉलरशिप्स दे देती हैं ताकि आप और आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्यूशन फीस जो है कम हो जाती है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज पहला तो है कि तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखते ऑस्ट्रेलिया में जाना है लेकिन सब कंफ्यूज हैं कि जुलाई इनटेक के लिए देखें या फेब इनटेक के लिए। सो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर फेब इनटेक, क्योंकि मोस्टली सबका ये प्लान होता है कि हम जुलाई इनटेक में जाएं ताकि हमारा जो गैप है वो ना पड़ जाए, राइट। अगर किसी ने बैचलर्स करने के लिए जाना है तो वो सोचते हैं कि आफ्टर 12th हमारा ज़्यादा गैप ना पड़ जाए जुलाई इनटेक में। सो लेट्स सी कि जुलाई और फेब इनटेक के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, जिनमें से आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन से इनटेक में ज़्यादा जाना बेटर रहेगा। लेट्स स्टार्ट अबाउट फेब इनटेक। तो फेब इनटेक जो है वो बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है। अब क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस टाइम पे फेब इनटेक में मोर यूनिवर्सिटीज एंड मोर कोर्सेज आर अवेलेबल। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी इस टाइम पे आपको एडमिशन दे देगी, ठीक है, और हर एक कोर्स जो भी आप करना चाहते हो उसमें मिल सकती है आपको एडमिशन। दूसरी बात, यहाँ पे मोर स्कॉलरशिप्स होती हैं। इस टाइम पे आपको जितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेंगी, ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको इतनी अच्छी तरह से स्कॉलरशिप्स दे देती हैं ताकि आप और आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्यूशन फीस जो है कम हो जाती है, आपका फ़ायदा होता है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि बेस्ट चांसेस ऑफ पार्ट टाइम जॉब। गाइज इस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब मिलनी भी आसान है, क्योंकि इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाते हैं और पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास बेटर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस टाइम पे अगर आप जाओगे, आपके कोर्स के ड्यूरेशन में जो भी इंटर्नशिप लगेगी, राइट, वो बेटर मतलब लॉन्ग होती है। और कई कोर्सेज में आपको उन इंटर्नशिप्स की पे भी मिलती है, लेकिन कई कोर्सेज में आपको नहीं मिलती। जैसे जो ज़्यादा डिमांड वाले कोर्सेज हैं लाइक नर्सिंग, उनमें आपको इंटर्नशिप्स की पे बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो आपको इंटर्नशिप्स की पे देते हैं। फिर आ जाता है स्मूथ एकेडमिक फ्लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्टिंग से करना शुरू करेंगे कोई भी चीज़ को, राइट, तो हम अच्छी तरह से उसमें अडेप्ट हो जाते हैं और हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो इसमें क्या होता है, स्मूथ फ्लो बन जाता है जब हम जो फेब इनटेक में जाते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे फेब इनटेक में जाने के, लेकिन या कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज पहला तो है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा। बिकॉज कंपटीशन की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है, राइट, वो फेब इनटेक में जाता है ज़्यादातर, मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आप फेब इनटेक में जा रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपको अर्ली एप्लीकेशन नीडेड मतलब यू शुड प्रिपेयर इन एडवांस इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इन फेब इनटेक। बिकॉज यहाँ पे जो है एडमिशन्स काफ़ी डिफिकल्ट मिलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में सीट काफ़ी डिफिकल्ट मिलती हैं क्योंकि ऑलमोस्ट फिल हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी अगस्त सितंबर से शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको फेब इनटेक में जाना है तो, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे फेब इनटेक में जाने के लिए। तो रिकमेंडेशन है मेरी कि स्टूडेंट्स के पास पहली बात तो अगर फेब इनटेक में जा रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए प्रोफाइल में, क्योंकि अगर गलती होगी 100% रिजेक्शन के चांसेस है। दूसरी बात, आपके पास गुड इंग्लिश स्कोर्स होने चाहिए, यानी कि पीटी और आइल्स के स्कोर जो है आपके बेटर होने चाहिए। तीसरी बात, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे हमने जाना है, कब जाना है, और उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होंगे, राइट। तो अब हम चलते हैं जुलाई इनटेक की तरफ। जुलाई इनटेक उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जो कि लेट प्लानर्स एंड री एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार हम फेब इनटेक मिस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जुलाई इनटेक। फेब इनटेक में सीट नहीं मिलती, हमारे पास रह जाता है जुलाई इनटेक। फेब इनटेक में आपकी रिजेक्शन हो गई, हमारे पास रह जाता है जुलाई इनटेक। सो आपको जुलाई इनटेक सूट बैठता है या नहीं, दैट्स अपॉन यू। सो लेट्स टॉक अबाउट जुलाई इनटेक। सबसे पहली बात तो मिड ईयर इनटेक है, मिड ईयर इनटेक, राइट। और इसके प्रॉस की बात करें तो फ्यूअर एप्लीकेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, विद स्लाइटली लेस कॉम्पिटिशन कम है। दूसरी बात, गुड ऑप्शन है इफ यू मिस्ड फेब इनटेक अगेन।
देन सम यूनीज ऑफर पॉपुलर कोर्सेज. इस टाइम पे क्या होता है, कुछ यूनीज जो है वो पॉपुलर कोर्सेज आपको ऑफर कर देती हैं. पॉपुलर कोर्सेज का मतलब ये है कि कुछ कोर्सेज जो इन डिमांड है, ठीक है, वो आपको ऑफर कर देते हैं और उन कोर्सेज में से आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है. दैट्स इज ईजी फॉर यू एज वेल एंड आपको सीट ईजिली मिल जाती है. फिर आ जाता है मोर वीज़ा स्लॉट्स मिड ईयर. यहाँ पे वीज़ा स्लॉट्स भी अवेलेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे कम स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं. और अगर इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे फ्यूअर स्कॉलरशिप्स होती हैं. अगर आप जुलाई इनटेक में जाना चाहते हो तो आपको कम स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, टू बी वेरी श्योर. उसके बाद आ जाता है इंटर्नशिप में भी शॉर्टर. इंटर्नशिप शॉर्टर पीरियड के लिए लगेगी. देन वी हैव लिमिटेड कोर्सेज अगेन. लिमिटेड कोर्सेज में क्या होगा, सिर्फ आपको कुछ पॉपुलर कोर्सेज ही दिए जाएंगे जो कि डिमांड में है. आपको सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन अब जो आप कोर्स चाहते हो सकता है उस टाइम वो अवेलेबल ना हो. तो मेरा एडवाइस इस टाइम पे ये है दैट यू शुड गो फॉर फेब इनटेक इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल एंड इफ़ यू आर लेट प्लानर or if your visa has been rejected, so you can take a look on July intake. But yes, my suggestion is that you should prepare for both the intakes in advance. आप डिले मत करना. अपने आइल्स के स्कोर जो है वो 2 years के लिए वैलिड होते हैं, वो दे के रखो. अपने ड्राइविंग लाइसेंस रखो अपने पास. आपके जो भी COE है या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप पहले ही रेडी करके रखो. सो आपके लिए कौन सा बेटर है, जुलाई या फेब इनटेक, वो आपके ऊपर है. जस्ट आई हैव टोल्ड यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ both these intakes. So the decision depends upon you. Thank you.